हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशंस के कुछ एग्जांपल्स की। अपने पिछले वीडियो में हमने बेसिक डेफिनेशन डिस्कस करी थी, कुछ एलिमेंट्री फंक्शंस का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन डिस्कस करा था। तो उस बेसिक डेफिनेशन को यूज़ कैसे करते हैं वो आज हम देखेंगे। जैसे यहाँ पे पहले एग्जांपल में कि एक फंक्शन एफ टी दिया हुआ है और सिंपली कि उस फंक्शन का लाप्लास निकालिए एल ऑफ एफ टी, वेयर एफ टी इज इक्वल टू व्हाट्सोएवर बी द डेफिनेशन। तो सीधी सी बात है कि सबसे पहले ये बेसिक फॉर्मूला याद होना चाहिए। एफ टी का लाप्लास का मतलब 0 टू इन्फिनिटी ई रेज टू द पावर माइनस एस टी एफ टी। अब इसमें क्या दिया है, 0 से k तक टी अपॉन के, और k से बड़े होने पर यानी k से इन्फिनिटी तक 1। तो यानी हमें दो इंटीग्रल सॉल्व करने हैं, टी अपॉन के ई टू द पावर माइनस एस टी डी टी फ्रॉम 0 टू k और k टू इन्फिनिटी 1 इंटू ई टू द पावर माइनस एस टी डी टी। के कांस्टेंट है 1 अपॉन के, इस 1 अपॉन के को बाहर रख दिया, बाई पार्ट्स या कह लीजिए या आइलेट कह लीजिए, उससे हमने t इंटू ई टू द पावर माइनस एस टी अपॉन माइनस एस 0 टू के माइनस t का डिफरेंशिएशन ई टू द पावर माइनस एस टी अपॉन माइनस एस डी टी और ई टू द पावर माइनस एस टी का इंटीग्रल। अब हम जब यहाँ लिमिट रखेंगे तो k की वैल्यू रखने पर k ई टू द पावर माइनस एस के अपॉन माइनस एस, और जब 0 रखेंगे तो इस t पे 0 रखने के कारण 0। इसका इंटीग्रल सॉल्व करेंगे तो ई टू द पावर माइनस एस टी अपॉन एस स्क्वायर 0 टू के, और ये हो जाएगा साथ में यहाँ पर जब ई टू द पावर माइनस एस टी में इन्फिनिटी रखेंगे तो जी टू द पावर माइनस इन्फिनिटी 0 हो जाता है, और ई टू द पावर माइनस के एस अपॉन एस, ई टू द पावर माइनस के एस अपॉन एस विद के, और यहाँ पर ये बना। तो इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो सिंप्लीफाई करके ये कैंसिल हो जा रहा है, और ई टू द पावर 1 अपॉन के एस स्क्वायर कॉमन, ई टू द पावर माइनस के एस प्लस 1। तो आपको सिंपल याद रखना है कि फंक्शन कुछ भी हो उसे इंटीग्रल करना है ई टू द पावर माइनस एस टी से मल्टीप्लाई करके, और 0 से इन्फिनिटी तक। जैसे कि यहाँ पर हमें 3 पार्ट्स में दे दिया गया, 0 टू 1, 1 टू 2 एंड 2 टू इन्फिनिटी। तो अल्टीमेटली होगा क्या कि केवल कैलकुलेशंस बढ़ गई हैं, जैसे कि 0 टू 1, 1 इंटू ई टू द पावर माइनस एस टी डी टी प्लस 1 टू 2 टी इंटू ई टू द पावर माइनस एस टी डी टी प्लस 2 टू इन्फिनिटी टी स्क्वायर ई टू द पावर माइनस एस टी डी टी। तो ये हम पूरा इंटीग्रल जब ई टू द पावर माइनस एस टी अपॉन डी टी का करेंगे तो ई टू द पावर माइनस एस टी अपॉन माइनस एस 0 टू 1 टी ई टू द पावर माइनस एस टी अपॉन माइनस एस 1 टू 2 प्लस इंटीग्रल साइन के अंदर चूंकि एक फार्मूले का माइनस और एक माइनस ई टू द पावर माइनस एस टी अपॉन माइनस एस का, तो ये आया। यहाँ पर जब करेंगे तो टी स्क्वायर ई टू द पावर माइनस एस टी अपॉन माइनस एस 2 टू इन्फिनिटी, और सेम ईयर। यहाँ पे लिमिट रखेंगे, 1 रखने पर ई टू द पावर माइनस एस अपॉन माइनस एस आया, 0 रखने पर 1 अपॉन एस आया। यहाँ लिमिट रखेंगे 2 ई टू द पावर माइनस 2 एस अपॉन एस, 1 रखने पर ई टू द पावर माइनस एस अपॉन एस। ये इंटीग्रल सॉल्व करा तो ई टू द पावर माइनस एस टी अपॉन एस स्क्वायर। यहाँ लिमिट रखेंगे ई की पावर माइनस इन्फिनिटी में मतलब टी पर माइनस इन्फिनिटी रखेंगे तो ई की पावर माइनस इन्फिनिटी से ये 0 हुआ, और 2 रखने पर 4 इंटू ई टू द पावर माइनस 2 एस अपॉन एस हुआ। ये इंटीग्रल फिर एक बार लगाएंगे तो 2 टी टू द पावर माइनस एस टी अपॉन एस स्क्वायर, और फिर इंटीग्रल बचता है। तो यानी कहने का मतलब ये कि कैलकुलेशन थोड़ी लंबी हो रही है बस। तो हमारे पास पिछले पेज से अगर हम टैली करेंगे तो 1 अपॉन एस प्लस 2 एस ई टू द पावर माइनस एस अपॉन एस ई टू द पावर माइनस 2 एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस ई टू द पावर माइनस एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस 4 ई टू द पावर माइनस 2 एस अपॉन एस स्क्वायर, और इंटीग्रल करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस 2 ई टू द पावर माइनस एस टी अपॉन एस क्यूब। जो लिमिट्स हैं वो सारी लिमिट्स रखने के बाद जो एस की टर्म्स हैं वो एक साथ रख ली, एस स्क्वायर की टर्म्स एक साथ रख ली, और एस क्यूब की टर्म्स एक साथ रख ली। तो मोरल ऑफ स्टोरी कि हमें याद रखना है कि फॉर्मूले में, यानी जो हमारा फॉर्मूला है वो है 0 टू इन्फिनिटी ई रेज टू द पावर माइनस एस टी एफ टी डी टी। एफ टी की वैल्यू यहाँ पुट कीजिए और उसमें इस इंटीग्रल को सॉल्व कीजिए। फिर एक चीज आती है लीनियर प्रॉपर्टी। लीनियर प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर दो फंक्शंस का लीनियर कॉम्बिनेशन हो तो उसका कंबाइंड जो लाप्लास होगा वो लीनियरली ब्रेक हो जाएगा, यानी ए लाप्लास ऑफ एफ वन टी प्लस ए बी लाप्लास ऑफ एफ टू टी। कैसे? जैसे कि यहाँ पर कि अगर हम चाहें कि 1 प्लस साइन 2t का लाप्लास निकालें तो हम 1 का अलग निकाल देंगे, साइन 2t का अलग निकाल देंगे। लाप्लास ऑफ 1 हमने कल देखा था 1 अपॉन एस, और साइन 2t का लाप्लास 2 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 4,
उसके बाद एलसीएम लें, जोड़ें, घटाएं या जो भी करना है। फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है ये, जो एज इट इज भी आता है और इस पे न्यूमेरिकल भी आता है। ये कहलाता है चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी। चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी क्या कहती है कि इफ लाप्लास ऑफ एफ टी इज इक्वल टू एफ एस देन लाप्लास ऑफ एफ ऑफ ए टी, यानी हमने टी का स्केल बढ़ा के कर दिया ए टी, तो वो इक्वल टू होगा 1/a एफ ऑफ एस अपॉन ए। लाप्लास ऑफ एफ ऑफ ए टी अगेन जो अभी पिछले पेज पे हम कह रहे थे, बाय डेफिनेशन सीधे लिख दीजिए 0 टू इन्फिनिटी e रेज टू द पावर माइनस एस टी एफ ऑफ ए टी डी टी। अब ये ए टी को हम टी पर लाना चाहते हैं, तो हमने क्या करा, ए टी को ही यू माना और डी टी इज इक्वल टू डी यू बाई ए। कोरस्पॉन्डिंग चेंज आएंगे, यानी e टू द पावर माइनस एस अपॉन ए यू एफ यू डी यू बाई ए। 1/a बाहर ले लिया, e टू द पावर माइनस एस अपॉन ए यू एफ यू डी यू। अब हमने क्या करा कि इसे t पे वापस लेके गए, यानी जो x के लिए हो, y के लिए हो, t के लिए हो, u के लिए हो, और उसके बाद हमने स्मॉल s अपॉन a को कैपिटल S लिखा, तो e टू द पावर माइनस कैपिटल एस टी एफ टी डी टी, यानी ये बन गया लाप्लास ऑफ एफ टी। तो इसे हम लिखा 1/a लाप्लास ऑफ एफ टी, यानी 1/a एफ ऑफ s। और एफ ऑफ s क्या है, स्मॉल s अपॉन a, यानी 1/a एफ ऑफ s अपॉन a। यानी अगर हम एफ ऑफ टी का लाप्लास हमें एफ ऑफ एस पता है, तो लाप्लास ऑफ एफ ऑफ ए टी इज इक्वल टू 1/a एफ ऑफ एस अपॉन ए। ये एज इट इज थ्योरम आती है, या फिर इस पे न्यूमेरिकल किस तरह से आता है वो देखते हैं। जैसे कि अगर ये कह रहा है कि लाप्लास ऑफ साइन टी इज इक्वल टू 1/s स्क्वायर प्लस 1 है, तो लाप्लास ऑफ 5t निकालिए, साइन 5t निकालिए। तो साइन 5t का हमें सीधे पता है, लेकिन हम चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी से 1/a एस अपॉन ए, तो 1/a ये करा, एस अपॉन ए ये करा, यानी 1/5 1/s अपॉन 5 का स्क्वायर प्लस 1। और इसे जब सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 5/s स्क्वायर प्लस 25। इसी तरह से ये एक एग्जांपल है, लाप्लास ऑफ एफ टी इज इक्वल टू 40 प्लस 5s अपॉन एस स्क्वायर प्लस 6x प्लस 1। तो एफ ऑफ 2t का लाप्लास, तो हम क्या करेंगे 1/2 एंड s अपॉन 2। तो 1/2 ये बाहर करा और सब जगह s अपॉन 2 किया, सिंप्लीफाई करने पर जो आ जाए वो आंसर। तो ये आज के हमारे वीडियो में कुछ सिंपल न्यूमेरिकल और चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी। थैंक यू वेरी मच।